கந்தத்துக்கு அனுபவம் தாருமே, பின்மாறியாவியூற்றுமே. கந்தகுக்கு அனுபவம் தாருமே, பின்மாறியாவியூற்றுமே. மேலான வல்லமை, மேலான தரிசனம், மேலான வரங்களை தாருமே. மேலான வல்லமை, மேலான தரிசனம், மேலான வரங்களை தாருமே. என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம் ஆவியை ஊற்றுமே. என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்பும். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம் ஆவியை ஊற்றுமே. அனலான ஊரின் தாருமே, அக்னி ஜுவாலையாய் மாற்றுமே. அனலான ஊரின் தாருமே, என்னை அக்னி ஜுவாலையாய் மாற்றுமே. மேலான வல்லமை, மேலான தரிசனம், மேலான வரங்களை தாருமே. மேலான வல்லமை, மேலான தரிசனம், மேலான வரங்களை தாருமே. என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம் ஆவியை ஊற்றுமே. என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம் ஆவியை ஊற்றுமே. நிழல் பற்று மரித்தோர்கள் எழும்பிட அற்புதத்தின் அபிஷேகம் தாருமே. நிழல் பற்று எழும்பிட அற்புதத்தின் அபிஷேகம் தாருமே. மேலான வல்லமை, மேலான தரிசனம், மேலான வரங்களை தாருமே. மேலான வல்லமை, மேலான தரிசனம், மேலான வரங்களை தாருமே. என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம் ஆவியை ஊற்றுமே. என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம் ஆவியை ஊற்றுமே. அக்கினி நாவுகள் தாருமே, அதிகார நாவுகள் தாருமே. அக்கினி நாவுகள் தாருமே, எனக்கு அதிகார நாவுகள் தாருமே. மேலான வல்லமை, மேலான தரிசனம், மேலான வரங்களை தாருமே. மேலான வல்லமை, மேலான தரிசனம், மேலான வரங்களை தாருமே. என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம் ஆவியை ஊற்றுமே. என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட
यीशु तेरा नाम जलाल बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल बाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में, मेरे सारे जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा चलना बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल बाता रहे। जिंदगी भर तेरी गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरी गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तेरी गीत मैं गाता रहूं, जिंदगी भर तेरी गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता
बनाता रहूं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे मैं गाऊं, रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना, मेरा चलना गाता रहे, मेरे जीवन में शुभ तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में शुभ तेरा नाम जलाल गाता रहे। आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए हमें यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। जो भी स्तुति आराधना हो वो आपके महिमा के लिए हो। जो भी वचन बोया जाए हर एक के जीवन में छुए और हर एक के जीवन को उजाला करे। यही आपसे विनम्र मांगते परमेश्वर। धन्यवाद कर दो प्रभु यीशु, धन्यवाद कर दो पिता परमेश्वर। आमीन। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। घर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर। घर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया,
उस पर तू विश्वास कर। राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हम और एक गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसी की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, महिमा उसी की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा 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 भागा, देखो भागा भागा शैतान। गिरने वालों उठ चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठ चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, छोड़ दो डरना, अब काहे मरना। जिंदा हुआ है यीशु मसीह, यीशु मसीह देखा उसी, उसी की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबा पर होगी कीर्ति सभी की। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबा पर होगी कीर्ति सभी की। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसी की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसी की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। Jesus says, if you ask anything in my name, I will give you. How many of you believe this? Let us worship. प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना गहराई से। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम
आराधना 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 प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना गहराई से तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम करूं आराधना 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 ये भी नहीं सहा ये भी नहीं सहा अभी तक तू सहारा मेरा ये भी नहीं सहा ये भी नहीं सहा अभी तक तू सहारा मेरा अभी तक तू सहारा मेरा तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम करूं आराधना 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 प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना गहराई से तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करूं आराधना 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 एल्रोही याद किया धन्यवाद प्रभु एल्रोही याद किया धन्यवाद प्रभु मुझे याद किया धन्यवाद प्रभु मुझे याद किया धन्यवाद प्रभु तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम करूं आराधना 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 ആരാധന ആരാധന உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா இந்த மாதம் நம்மளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான மாதமாக மாறட்டும் God is saying to you I will bless you I will bless you I will bless you raise your hand and say thanks ஆராதனா ஆராதனா आराधना 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 प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे
आज हम भजन संहिता 121 पढ़ेंगे। मैं अपनी आँखों पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने ओर आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। Psalms 121. I will lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps you, Israel, will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from the evil. He will keep your soul. The Lord will keep you going out and your coming in from this time forward and forevermore. Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कैसे हो सब लोग? How are you all? हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. अच्छे से परमेश्वर ने 1 महीना पूरा हमें चलाया है। God has taken care of us for the last 1 month. 1 महीना कैसा बीता भी पता नहीं चला। We do not know how the past 1 month was. अभी साल शुरू हुआ, Now the year has begun अब दूसरे महीने में आ गए and now we are into the second month और 11 महीना बचा है हमारे and हाथ। there are 11 months left. हाँ, ये तो सही है कि 1 महीना पूरा परमेश्वर ने बहुत अच्छे से संभाला है हमको। The truth is God has taken care of us for the past 1 हम month. कितने कठिन चीजों को देख रहे हैं, There are so many tough things in our हम lives. सुन रहे हैं, We are hearing so many इस horrors. दुनिया में हानि हो रहा है, There are so many harmful things happening around us. बहुत लोग का मौत हो रहा है, Many people are just dying. हमें पता भी नहीं कितने लोग भूखे मर रहे हैं, We do not know how many of them are dying with hunger. कितने लोग अचानक से मर रहे हैं, How many of them are dying suddenly? कितने लोग अपने लोग को खो के बैठे हैं, How many of them have lost their own people? पर आज भी हम जिंदा है But still we are alive और आज भी हम संपूर्णता से जीते। and still we are living an abundant life. आज भी हमारे साथ हमारे परिवार है Today we have a family और सिर्फ परमेश्वर का कृपा है। and it is only the grace of God. वे बुरे और हम अच्छे नहीं है, It's not that they are good, they are bad and we are good. वो सिर्फ परमेश्वर का कृपा है। It is only the grace of God. हम परमेश्वर को कृपा के लिए धन्यवाद करेंगे। We should thank God for His grace. परमेश्वर ने 1 महीना अच्छे से संभाला है God has taken care of us well for the और past 1 month. 11 महीना भी वो संभालेगा। And the next 11 months also He is going to take care of us. ये 11 महीना सिर्फ परमेश्वर के हाथ में अर्पित करना है। This 11 months we are just going to surrender in ये His. 11 महीना 11 दिन जैसा चला जाएगा।
This 11 months will just pass away like 11 days. आपको पता भी नहीं चलेगा कैसा आया कैसा गया। You will not even understand how the year began and how it ended. इसीलिए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। That's why your focus should only be on God Jesus. चाहे आंधी आने दो, No matter how the storm is चाहे तूफान भी आने दो, or how big the storm is, आपका नजर सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पे होना चाहिए। your sight should be only and your focus should be only on Jesus. ये 11 महीना आज ही आप अर्पित कर दो परमेश्वर के पास। Surrender the 11 months in God's hand. मुझे पता नहीं गया 1 महीना आपके साथ क्या हुआ था, आपने क्या किया था, I don't know what you did for the past 1 month. और अगर आप चाहते कि 1 महीना अच्छा नहीं गया पर ये 11 महीना अच्छा जाना है तो If you think that the past 1 month did not go well, but the 11 months I want to spend it well, आज परमेश्वर के सम्मुख में अर्पित करना है। then surrender yourself in front of God बोले today. परमेश्वर मैं 11 महीना तेरे हाथ में अर्पित कर Tell God, God, I am surrendering this 11 months in your hand. एक सेकंड में तेरे हाथ में अर्पित I am करता हूं। surrendering each seconds of that 11 months मैं in your बाहर hand. जाऊंगा तो तू मेरे साथ चल, When I go out, you be with me. मैं अंदर आऊंगा तो तू मेरे साथ रहे, When I come inside, you be with मैं me. जब सोऊंगा तब मेरे साथ रहे, When I sleep, God, you be with me. मैं जब जागूंगा तब मेरे साथ रहे, When I wake up, Lord, you be with me. मैं चाहे कोई भी काम कर रहा हूँ Whatever work I do, तू मेरे साथ रहे, you be with me. मेरे Lord. परिवार के साथ रहे, You be with my मेरे family. बच्चों के साथ You रहे, be with my children. और मेरे जो भी आजू बाजू में मेरे प्रिय चर्च मेरे लोग के साथ रहे। And be with my people, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. हम 11 महीना आपके हाथ में अर्पित करते हैं We प्रभु। surrender these 11 months in your hand. इस समय भी मैं आपके हाथ में अर्पित करता I हूँ प्रभु। surrender this time in your hand. जो भी यहाँ पर है प्रभु The people who are here और जो ऑनलाइन देख रहे हैं and the प्रभु, people who are watching मैं us उन online. सबको यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद कर रहा हूँ प्रभु। I bless them all in the name of Jesus. आज का वचन प्रभु Today's word आए हुए सबको for all the people who are here और जो देख रहे हैं सबको and for all the और people जो who बता रहा watch हूँ मुझे भी and for me also. उपयोग होने दे प्रभु। Let it be useful, Lord. सारी चीज आपके हाथ में अर्पित करता I हूँ। surrender everything in your दुनिया hand. में जो भी आराधना आज हो रहा है वो सब तेरे हाथ में अर्पित करता Wherever हूँ। worship is happening across the world today, I give in your hand. तेरे नाम महिमा होना चाहिए Your name must be और बहुत glorified. लोग जानना चाहिए यीशु मसीह जीवित परमेश्वर And है। many people should accept that बहुत लोग God, छुटकारा पाना चाहिए प्रभु। and many people should be delivered. जब आप इस दुनिया में थे, When you were on this earth, आप जो भी चमत्कार किए थे whatever miracles you did, वो आज दुगना होना चाहिए। let those miracles happen double too. सारी महिमा आपको देते हैं We give all the glory to और you. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। And in the name of Jesus we ask. हम घटना चाहिए प्रभु, We must decrease, तुम बढ़ना चाहिए प्रभु। you must increase. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Once again I welcome each and everyone in the name of the Lord Jesus Christ. हम हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। People who are watching online, जो लोग ऑनलाइन समाचार सुन thank रहे you for joining us. हैं, हमें ज्वाइन किए इसलिए Lord धन्यवाद। Jesus Christ will bless you. परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीर्वाद करेगा। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता He's है always with you. और वो हमेशा आपका साथ रहता है। Let's clap and welcome the people who are watching online. Hallelujah. हालेलुया। नया महीना आ गया है। This is a new month. मेरे को हमेशा पता नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर आने का टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल होगा, 2-3 महीना होगा, पर आ जाता हूँ मैं। Every time I think I'm busy, I will not be able to make it for the first week, but I come here. कुछ लोग का मुंह में ऐसा है कि क्यों आ जाता है करके, Some people are thinking why you came, वो अलग बात है, पर आ जाता हूँ मैं। but I come here. हालेलुया। आने के बाद ना After coming, जो वचन मिलता है ना the word what I get, वो समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे it's को। very difficult for me to explain. हमेशा महीने की शुरुआत में The start of the month, लोग आशीर्वादित बात सुनना चाहते हैं, people wants to hear some blessing बोलते ना word. अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं। It should be good. मेरा भी वही चाहत है, Even I desire that, लोगों को अच्छे से शुरुआत देना चाहिए that I want to give a good start, पर कभी भी वो अच्छा चीज ही नहीं मिलता मेरे को। but I do not get such words. हालेलुया, आवाज से हालेलुया। पर जो वचन मिला है But the word what I got, वो अच्छी शुरुआत के लिए बहुत काम देगा। it is very important for a good start. हमेशा वचन आप कैसा ले रहे How you take the word, वैसे ही वो आपकी जिंदगी में सफल करेगा। it is the same way it will be working in इसलिए your life. परमेश्वर बोल रहा है तू दाना डाल, That's why God says, so जो that जमीन में वो गिर रहा है wherever it is falling, उसके हिसाब से वो बड़ा होगा। it will grow in that way. अगर मन पत्थर है
If your heart is a stone, तो वो बढ़ेगा नहीं। it will not grow. अगर गीला जमीन है, If it is a fertile चाहे land, कुछ भी वचन हो, whatever word वो it मैं is, अपने लिए मान लूंगी, if I will take it for me, तो वो बढ़ेगा, then it will grow वो फल देगा, and it will give वो fruit आशीर्वाद है। and it will be Hallelujah. blessed. Hallelujah. We all have a question in our life. हम सबको एक क्वेश्चन है, I'm trying very hard in my life, मैं God. बहुत ट्राई कर रहा हूँ, I'm trying to fix things. मैं सब ठीक करने का ट्राई कर रहा I'm हूँ trying to settle in my life. और मैं सेटल होना चाहता हूँ, I'm trying every second in my life, हर एक सेकंड में चाहता हूँ, but success is not coming in my life. फिर भी मैं सक्सेस देख नहीं पाता हूँ। Every second of my life, हर एक सेकंड मेरा जिंदगी का I'm trying to go in a successful way, मैं जय पाने का चाहत रखता but हूँ, there is no success in my life. पर मेरे जिंदगी में जय नहीं। I pray, मैं प्रार्थना करता I हूँ, meditate, मैं मनन करता हूँ, I fast, मैं फास्टिंग I करता come हूँ, to church, मैं कलिशे आता I हूँ worship, और मैं आराधना करता हूँ, but still there is a problem in my life. फिर भी मेरा जिंदगी में Is there प्रॉब्लम है। anyone like that here? ऐसा कोई है यहाँ पर? I am there. Is there anyone? Only the two person are here who facing same thing. Why are you ashamed to raise your hand in church? I don't know. आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हो हाथ उठाने के लिए Okay, raise कलीसिया your hands. में? The people who are having the same thought like me. ऐसे जो लोग को थॉट है मेरे जैसे कि मैं ये सब करने के बावजूद मेरे लाइफ में जय नहीं मिल रहा है, वैसे लोग हाथ ऊपर करो। People in online, जो लोग ऑनलाइन समाचार सुन रहे you can हो, drop a comment. I am there. आप एक कमेंट डाल सकते हो, मैं हूँ वहां So पर। maybe today the word is for you and me. आज जो वचन है आपके लिए और मेरे लिए है। So if you have this question in your life, अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन सवाल है, where is success? जय किधर है मेरा, Where is prosperity? समृद्धि किधर है मेरा, Where is the promise God? मेरा जो वाचा है वो किधर गया? Let's read Proverbs 16:7. नीति वचन में 16 में 7 पढ़ेंगे। Proverbs 16:7. In the book of Proverbs, chapter 16, verses 7. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Very good. நீதி வச்சன் 16:7 நீதிமொழிகள் 16:7. जब किसी का चाल चलन जब किसी का चाल चलन, यहोवा को भागता है, ध्यान से सुनो, किसी का चाल चलन, उठना उठना खाना, जब किसी का चाल और चलन When someone's way, किसको, who यहोवा को, भागता है, God is pleased with it, यहोवा को, अपन उसको एकदम आसान करेंगे, यहोवा को पसंद करवाता है, मतलब खुश करवाता है। when God is pleased with it, अगर किसी का चाल और चलन यीशु मसीह को खुश कर देता ना, when someone's ways are pleasing to the Lord, तब वो उसके शत्रुओं का तब यीशु मसीह उसको शत्रुओं से, उससे भी मेल करता है। उससे भी उसको छुटकारा दे देता। that means even his enemies Hallelujah. will live at peace Listen with him. carefully. For the third, I'll not take long time. Just the 30 minutes of your time. Be very careful. ध्यान से सुनो, If a man's way, अगर एक मनुष्य का मार्ग, if a man's way मनुष्य का चाल चलन pleases God, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, he makes even his enemies शत्रु लोगों को भी to be peace with him. समाधान से जीने देता है। वचन कहता है, The word says, अगर एक मनुष्य का चाल और चलन when a man's ways pleases the Lord, परमेश्वर को खुश कर दिया ना, when you make God happy, शत्रुओं से आशीर्वाद भी लेके वो दे देता है। that means your enemies will come and bless you. ध्यान, हम अपना आशीर्वाद पाने मुश्किल पड़ रहा हमको। We are not able to get our own blessing. जो वादा मिला था परमेश्वर ने दिया है, What word God gave, वही पूरा नहीं हो रहा है, that is not और हम happening. सोचते हैं कि अभी शत्रु का आशीर्वाद कैसे आपको मिले। How can I get the blessing of the enemy? वचन बहुत आसान से लिख दिया है। The word is very simple. अगर तेरा चाल और चलन If your ways are, परमेश्वर को खुश किया, if it is pleasing to the Lord, तो तू जहां भी जाएगा, wherever you go, तू कुछ भी करेगा, whatever you do, तू सफलता पाए। you will be successful. याकूब, जैकब, Jacob, he went to the land of enemy. वो शत्रु का देश इलाका में पहुंच गया। He was serving for his uncle. उसका अंकल जो है उनके लिए वो काम कर रहा था। His uncle tried to snatch his blessing.
उनका अंकल याकूब का जो आशीर्वाद है वो लेना चाहता था, but God spoke to his uncle. फिर भी यहोवा ने उसके अंकल से बात किया, You cannot snatch his blessing. तू उसका आशीर्वाद नहीं ले सकते। समझ रहे आपको वचन इधर पूरा हुआ कि नहीं? तो याकूब का चाल चलन परमेश्वर को पसंद था, इसलिए परमेश्वर याकूब से बात नहीं किया, दुश्मन से बात करके बोल रहे कि क्या तू इसको छू नहीं। That's why God did not talk to Jacob. He went and spoke to his uncle and said that you can't touch him, you can't snatch his blessing. आइसक का भी सेम ही था, Same way with Isaac. पूरा दुनिया अकाल में था, The entire land was in famine, पर ये एक दाना बोया, and he sowed a seed, ये सफलता पाया। and he was successful. तो क्या है ये चाल चलन? What is this way? इसको पता क्या है ये चाल चलन? Does anybody know what is that way? अगर आपको लग रहा है If you think प्रार्थना करना 3 समय, that I have to pray thrice, आपको पूरा हफ्ता फास्टिंग करना, I have to fast, चर्च आना, I have to come to church, ये सब सही है, all these are good things. और आपको लग रहा है ये चाल चलन है? Do you even think that God is looking at all these things only? 1 घंटा में घुटने में रहता हूँ, If I stand on knees for 1 hour, ये परमेश्वर को खुश करेगा? ऐसा कोई किसी को लगता है यहाँ पर? is God is going to be happy that you are going to kneel down for an hour? और एक वचन अच्छा लिखा है, बाद में पढ़ लेना, 2 कोरिन्थियन 5:9 में लिखा है, पौल बोलता है या मैं जीऊं या मैं मरूं, सब उसको खुश करने के लिए बोल रहा है। In the book of 2 Corinthians, Paul says, even if I live or whether I die, I want to do it for the glory of God. समझो, वो बोल रहा है मैं जीऊंगा तो भी मैं उसको खुश करना चाहता हूँ, Even if I live, I want to make him मैं happy. मरूंगा तो भी उसमें वो खुश होना चाहिए। Even if I die, I want God to be happy. कितना गहरा चीज है, सोचो ना, It is a deep thing क्योंकि पौल को पता है because Paul knew मैं उसको खुश करूंगा तो ही if I make him happy, मेरा जिंदगी खुश होगा। my life will be happy. हम लोग को खुश करने देखते हैं, We try to make people happy. हमें कुछ जरूरत है ना, When we are in need, हम उसी दिन खीर बनाएंगे घर पे। on those days only we make sweet. समझ लो आपके घर पे अगर खीर बन गया, If there is a sweet made at आपको वाइफ को कुछ तो बड़ा चीज चाहिए आपसे। that means your wife is in need of something big. अगर आपके दिन में आपका हस्बैंड का कॉल आ गया कि खाना खाया क्या, तुझे पूछने आपको, If your husband calls to check, did you have food? मतलब कुछ तो बड़ा जोल है। That means some big mistake is there. अगर बच्चे लोग आके मम्मी को बोले मम्मी आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, If children come and tell parents that the food was very good today, मम्मी डैडी अलर्ट रहना, then be alert. आपका पॉकेट खाली करने का बड़ा योजना बना दिया। That means you are planning to empty your pockets. अगर माता पिता आके बच्चे को बोल रहा है If parents are coming and telling to मेरा children, बेटा बहुत अच्छा है, my son is so good, रेडी लेना, तुम्हारा बोर्डिंग स्कूल कुछ तो रेडी that means your boarding school is under हालेलुया। process. We always try to please people. हम लोग को प्रसन्न करना चाहते हैं, That will not please God. वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। Paul told, पॉल बोल रहे हैं, whether I live or die, मैं जीऊं या मरूं, I will please God. he will be, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसको खुश करूंगा। I will make him happy. गलतियंस 1:10 में लिखा है, In the book of Galatians chapter 1 verses 10 says, अगर मैं अभी भी मनुष्य को खुश करता रहूंगा तो even if now I want to please people, मैं परमेश्वर का सेवक नहीं हूँ। I will not be a servant of God. If you're Amen. still trying to please people in your life, अगर आप आज भी लोगों को खुश करना चाहते हो, you need a business, अगर आपको एक व्यापार if you're चाहिए, trying to make community with people, अगर आप लोगों के साथ फेलोशिप करना चाहते you are हो, trying to be good with people, लोगों को अच्छा दिखाना चाहते you're हो, trying to please people, लोगों को प्रसन्न करना then चाहते you're हो, not a servant of God. तो फिर आप परमेश्वर का सेवक नहीं If हो। you need a job, अगर आपको एक जॉब की if you जरूरत need है, a house, अगर आपको एक घर की जरूरत if है, you need something in your life, कुछ तो आपको चाहिए, and you're trying to please people for that, एंड आप लोगों को खुश करना चाहते हो, you won't get that. वो नहीं मिलेगा। If you live to please people, आप इसलिए जी रहे हो कि ताकि मैं दूसरे लोग को खुश कर दूं, you will not please God. आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। We'll see the story of 2 people in Bible. दो लोगों का कहानी देखेंगे They बाइबल। pleased God. वो लोग परमेश्वर को खुश किए। After that, I had a question. उसके बाद एक सवाल था, How to please God? कैसे आप परमेश्वर को खुश See, to कर? be very honest, when God gave me this word, जब परमेश्वर ने ये वचन दिया, this was for me. ये मेरे लिए था। I always think like that. मैं वैसे ही सोचता हूँ।
Do you know how to please God? Is there anyone who know how to please God? किसी को पता है कि कैसा परमेश्वर को खुश करना है? Even I don't know. मुझे भी नहीं But पता। whenever I was reading any person's story in Bible, जब भी मैं हर किसी का they कहानी were पढ़ता हूँ, pleasing God. वो लोग परमेश्वर को खुश That's करते why God blessed them. हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें खुश There was a man called Enoch. किया। एक मनुष्य था ईनोक। उत्पत्ति 5 में 22, 23, 24 पढ़ेंगे। In the book of Genesis 5, 22, 23, 24. After he begot Methuselah, Enoch walked with God The answer is no. Enoch walked with God. 300 years Uh-huh. and had sons and daughters. Okay. So all the days of Enoch were 365 years. Okay. And Enoch walked with God, Enoch walked with God. and he was not, for God took him. Hallelujah. Hallelujah. Let's read in Hindi. उत्पत्ति 5 में सिर्फ 24 पढ़ेंगे तो भी चलेगा। अनाक हाँ। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। The answer is no. There was a man called Enoch. हिंदी में क्या लिखा है उनका नाम? Enoch नाम के एक मनुष्य था। यहाँ पर एक मनुष्य है, There was a man आपके जैसा मेरा जैसा है। like you and I. हमेशा अगर बाइबल में जितने भी लोग का नाम लिखा है ना, Whatever name in the Bible is अपने there, ऐसे ही है वो लोग भी। they are like us. इसमें लिख गया इसीलिए अपने को लगता है कि वो लोग का जिंदगी अलग था करके। Just because it is written, you think that their life is different. अभी आज के 2000 साल बाद अगर बाइबल लिखा जाता ना, From now, after 2000 years, if Bible was written, आपका नाम भी रहता उसमें। your name would also have been. रहता कि नहीं रहता? पता है येनो की जगह पे रूपा का नाम भी रह सकता था। पढ़ के देखो, रूपा रख के एक बार पढ़ो 24 पढ़ो। रूपा परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा था। हाँ फिर वो हाँ। लोप हो गया, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने उसे हाँ। उठा लिया। हालेलुया। Hallelujah. ऐसा हो सकता था ना 2000 साल के बाद अगर, तो यहाँ पर हेनोक नाम का एक मनुष्य था। There was a man named Enoch. उठा लिया मतलब आपको नहीं उठाएगा, पीछे परेश में खुश हो गए, उठा लिया, बहुत अच्छा। हालेलुया बोलो। बहुत लोग का चाहत है उठाने का। Praise the Lord. तो हेनोक नाम का एक मनुष्य था, There was a man named Enoch. परमेश्वर के साथ साथ चलता था, He was walking with God. चर्च जाता था, He went to church. आराधना करता था, He prayed. ताली बजाता था, He clapped his hands. फास्टिंग करता था, He fasted. हमेशा परमेश्वर पे ध्यान था He was always focused on God. और परमेश्वर को खुश किया, मगन किया। And he always made God happy. परमेश्वर ने उसको उठा लिया। God lifted him. उठा लिया मतलब इस दुनिया के दुख, लोग, त्रास, नुकसान, ये सबसे बचा लिया। God took him away means God saved him from the worldly things. हम भी आराधना करते हैं, We also हम worship. भी प्रार्थना करते We हैं। also pray. हम तो ऐसा प्रार्थना करते हैं कि 1 घंटा मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करो, कि दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते हैं। You pray that 1 hour nobody should disturb. I am locking my door. हम भी कलीसिया आते हैं, We also come to church. ना परमेश्वर ने हमें उठाया, Neither God took ना away, हमारा समस्या निकला जिंदगी से। nor our problems are तो solved. क्या था ये मनुष्य में जो परमेश्वर इसको बचाया, हमें नहीं बचाया? What is that God saved him, not us? ऐसा कभी क्वेश्चन पूछते परमेश्वर से आप? Have you ever questioned God like that? अरे तुम लोग मुंह ऐसा रखते ना, मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरा हिंदी नहीं समझ रहा है या फिर तुम लोग का मुंह ही ऐसे है। पूछा कभी आपने परमेश्वर को? आज से पूछना चाहिए। अगर एनोक को तुमने उठाया, God, एनोक if को you तुमने took- लोगों से बचाया, God- एनोक को कर्ज को तुमने छुड़ाया, तो मेरा कर्ज क्यों नहीं छूट रहा है? So you should question God. God, you took Enoch away. You took him from all the worldly things. Then why am I not relieved from my debts and problems? हालेलुया। Hallelujah. ये मनुष्य को मैं छोड़ दिया, फिर ठीक है, इसने कुछ तो जोड़ किया, परमेश्वर ने इसको बचा लिया। He would have done something. God saved him. थोड़ा पीछे गया मैंने, I went a little back. अब मैं उत्पत्ति 4 निकाला। In the book of Genesis chapter 4. 4 में 4 और 5 पढ़ो। In the book of Genesis chapter 4 verses 4. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. 4 और 5 हो गया। But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry and his countenance fell. ओके, अगला हिंदी में पढ़ लेना। उत्पत्ति 4 में 4 और 5 पढ़ना। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कोई एक पहलोठा बच्चे भेंट चढ़ाने
ले आया हाँ और उनको चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ तब यहोवा ने यहोवा ने हाँ तब यहोवा ने हाँ हाबिल और हाँ। उसके भेंट को ग्रहण किया, हाँ परंतु कैन और उसके भेंट को हाँ ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। शॉर्ट पे बता रहा हूँ, यहाँ पर दो लोग परमेश्वर को आराधना करने गए। There are two people to worship God, when to worship God. एक का आराधना परमेश्वर को मगन किया, One person's worship, God was made happy. एक का मगन नहीं किया। God was not happy at the other person's. दोनों एक एक काम करते थे। Both of them were doing one job. एक खेत में काम करता था, One was in fields. एक भेड़ बकरी रखा था। One was herding flocks. ऐसा नहीं लिखा है कि इसने सड़ा हुआ फल लाके रखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। It is not written that he has got the वो आपका leftovers सोच or है सिर्फ, something. ठीक है? It is इसने भी just an imaginary. फल लेके जाके परमेश्वर के सम्मुख में रखा, He also kept the fruits. इसने भी भेड़ बकरी को रखा। He also kept his flocks. पर हाबिल का जो आराधना But the worship of Abel, offering of Abel, परमेश्वर को मगन किया made God happy, और परमेश्वर ने हाबिल को आशीर्वाद किया। and God blessed Abel. यहाँ पर भी देखो ना, Here also, दोनों ने एक ही चीज किया। both of them did the same thing. एक को सिर्फ परमेश्वर मगन कर पाए, One was able to please God, और यहाँ पर भी नहीं लिखा है कि कैसा उसने मगन किया करके। and here also it is not written how did he please God. हालेलुया। मैं जब भी कोई भी कैरेक्टर को निकाला ना, Whomsoever character I pick up, वो लोग परमेश्वर को मगन करते they make God happy, और परमेश्वर उनको आशीर्वाद कर देते। and God bless them. दाऊद मगन किया, David pleased God, परमेश्वर उसको राजा बना दिया। God made him a king. अब्राहम ने मगन किया, Abraham pleased God, परमेश्वर ने उसको एक बड़ा दुनिया दे दिया। God made him the father of nations. आइजक ने भी किया, Isaac जैकब pleased ने भी him, किया। Jacob pleased him. आप और हम ही नहीं कर पा रहे। You and I are not able to please God. हम भी फल लेके जाके दे रहे, We are also taking fruits and giving our offerings. फल हो जाता है, बढ़ता नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. Then I उसके got बाद answer for all this in one chapter. इस सब का उत्तर एक चैप्टर में है. All this has answer in only one chapter. In one chapter of the Bible, there is an answer to these You questions. can go home and read Hebrews 11:5. Okay, full 11. The entire book of Hebrews 11 you all can read. Now read Hebrews 11:5. As of now, just read Hebrews chapter 11 verses 5. By faith, ध्यान से सुनो। By faith, Enoch was taken away so that he did not see dead. हालेलुया, हालेलुया। And फिर से पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हिंदी में इब्रानियों read की करेंगे। पुस्तक में 11 में 5 पढ़ेंगे। विश्वास से हनोक उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. सो प्लीजिंग गॉड नीड्स क्या? आपको परमेश्वर को खुश करने क्या चाहिए? फेथ चाहिए। विश्वास चाहिए. वो 11 में 4 पढ़ो। By faith, हाँ Abel offered to God हाँ, a more excellent sacrifice than Cain. बस 11 में 4। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान हाँ, परमेश्वर को चढ़ाया। हालेलुया। सो द क्वेश्चन वाज हाउ टू प्लीज गॉड, क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर को खुश कैसा करें? एंड आंसर वाज बाय फेथ ओनली यू कैन प्लीज गॉड। सिर्फ आपका विश्वास से ही आप परमेश्वर को अब प्लीज मेरे को आंसर जैसे ही मिल गया ना, When I got the answer, मैं उसको मालूम है फॉर्मूला डालते हैं, कॉपी पेस्ट। there is a formula where you can copy and then paste. मैं ऐसा कॉपी पेस्ट करने लगा, I was copy pasting, हर जगह मैंने एक चीज ही देखा, and everywhere I saw one thing. फेथ था, It was faith, और वो फेथ कैसा था वो भी देखा मैंने। and I saw how the faith अब was. फिर से हम आबेल की पुस्तक उत्पत्ति पे चले जाएंगे। Let's go again to Genesis. उत्पत्ति 4 में 4 पढ़ो। In the book of Genesis, chapter 4, verses 4, Abel also brought of the firstborn of his flock. ध्यान से सुनो। एबल ब्रॉट फर्स्ट बॉर्न। हालेलुया। Hallelujah. विश्वास था, There was a faith. विश्वास क्रिया में था, His faith was in his works. शब्द में नहीं था विश्वास। It was not in words. विश्वास ये था कि दोनों को परमेश्वर को बलिदान देना है, The faith was both of them have to go and give an offering. पर क्रिया में ये था But in works, जो पहला आशीर्वाद है उससे बलिदान देना। I will give the first thing what I got. नीति वचन 3 में 9 पढ़ो। In the book of Proverbs, chapter 3, verses 9, let's read.
Honor the Lord हाँ with your possessions हाँ and with the first fruits हाँ of all your increase. हालेलुया। Hallelujah. तो ये वचन उसके दिमाग में था, He was having this in his और mind. जब विश्वास को क्रिया में बदल दिया ना, When your faith is turned into faith with works, तब परमेश्वर मगन हुआ। that time God was pleased. कैन को भी विश्वास था, Cain also had faith. भाई हम जाके ऑफरिंग देंगे तो गॉड मुझे ब्लेस करेगा, If I just give some offering, God will bless me. पर अंदर क्रिया ही नहीं था कि क्या ऑफर करना है। But he was not having any good works to know what should he offer. यू हैव फेथ, आपके पास विश्वास तो है, आर यू फेथफुल? क्या आप विश्वास योग्य है? दोनों में फर्क है। हाँ, विश्वास योग्य में बहुत फर्क है। There is a lot of difference between having faith and are you faithful. एबेल हैड फेथ, एबेल के पास विश्वास था केन आल्सो हैड फेथ, और केन के पास भी विश्वास था, एबेल वाज फेथफुल, पर एबेल जो है वो विश्वास योग्य था, सो ही प्लीज्ड गॉड, वो परमेश्वर को खुश कर दिया, सो गॉड ब्लेस्ड, और इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। तुमको मालूम है Do you know जितने भी लोग आशीर्वाद पाए बाइबल में, how many of them have received blessings in the Bible? they pleased God। वो लोग परमेश्वर को खुश किए। आप जाके पढ़ना, पूरा बाइबल पढ़ लेना, You read the whole Bible. बिकॉज दे हैड फेथ उनके पास विश्वास था एंड दे वर फेथफुल। और वो लोग विश्वास योग्य थे। हालेलुया। 1 सैमुएल में 15-22 में बोल रहे हैं, देखो In the book of 1 Samuel, सैक्रिफाइस ऑफरिंग से ज्यादा आपका जो बलिदान है उससे ज्यादा मेरा आज्ञा पालन करना, टू बी फेथफुल इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का आज्ञा पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैंने देखा अब्राहम का स्टोरी आया। Then I saw the story of Abraham. अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तो ये सब छोड़ के दूसरे जगह जा, मैं तेरे को आशीर्वाद बनाऊंगा। हाँ नहीं, God told Abraham, leave your country, your own people, and go to a different place. अब्राहम ने आम परमेश्वर बोला। Abraham said, yes, Lord. ये क्या था? फेथ था। What is this? This is faith. फिर सब उठा के वो चला गया। Then he took everything and he left. ये फेथफुलनेस है। And this was faithfulness. हालेलुया। That's why he pleased God. इसलिए वो परमेश्वर को खुश किया God blessed him everywhere. और परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद किया हर एक जगह। सेम नोआ की स्टोरी पे मैं आया। In the book of Noah, in the story of Noah, नोआ को परमेश्वर ने क्या बोला? what did God tell Noah? एक जहाज बना भाई तू। Make an ark. फेथ था उसको, ठीक है परमेश्वर। He had faith and he said, okay. जहाज बनाकर जहाज के अंदर चला गया। He made the ark and went inside the ark. इसको बोलते हैं फेथफुलनेस। That is called Are faithfulness. you faithful? आप विश्वास योग्य है क्या? अगर आपके जिंदगी में सफलता नहीं है ना, If there is no prosperity in your life, then you are not pleasing God. उसका एक ही मतलब है कि आप परमेश्वर को You have प्रसन्न faith नहीं in करते। God. You have faith. आपके Very पास high. परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। और वचन क्या लिखा है मालूम है? जेम्स 2:17। याकूब में 2:17 रीड करेंगे। जेम्स 2:17। Thus, हाँ also by faith by itself, हाँ if it does not have works, हाँ, it is dead. हालेलुया। 2:17 जेम्स 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अगर कर्म में नहीं होगा ना, अपने स्वभाव में हाँ। मरा हुआ है। मर गए। बहुत हाई फेथ था परमेश्वर ये साल मैं एक घर लूंगा, बहुत हाई फेथ था परमेश्वर मेरे को मैं कर छुटाऊंगा, बहुत हाई फेथ था। I had a high faith that I will buy a house, I will solve my debt problems. फेथ आई था। Faith was high, फेथफुलनेस, but where is the faithfulness? आर यू फेथफुल? आप लोग विश्वास योग्य है क्या? फेथफुलनेस स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस। आपका जो विश्वास योग्यता है वो आपके घर से स्टार्ट होता है। आर यू फेथफुल विद योर हाउस? आप आपका घर के साथ फेथफुल है क्या? आर यू फेथफुल विद योर हस्बैंड? आप आपका पति को फेथफुलनेस दिखा आर रहे यू हो? फेथफुल विद योर वाइफ? आप अपनी पत्नी को विश्वास योग्यता आर यू दिखा रहे फेथफुल हो? फॉर योर पेरेंट्स? आपके जो माता पिता है उनके लिए आप फेथफुल है? आर यू फेथफुल फॉर योर चिल्ड्रन? आपके जो बच्चे हैं उनके लिए आप विश्वास योग्य है क्या? आस्क योरसेल्फ, आर यू फेथफुल फॉर योरसेल्फ? आप
खुद से पूछो कि आप एक विश्वास योग्य इंसान है क्या खुद के लिए। How can you be faithful to God? आप ऐसा नहीं है तो फिर आप परमेश्वर को कैसा विश्वास Same योग्य for me देंगे? also. सबके लिए If I'm यही। not faithful for my parents, अगर मैं मेरे माता पिता के लिए विश्वास योग्य नहीं हूँ how can I be faithful to God? तो मैं परमेश्वर के लिए कैसा विश्वास योग्य? जो दिखता है उनके लिए हम faithful नहीं है. You are not able to be faithful to the people who you can see. How can you be faithful to God? कैसे आप जो परमेश्वर को देखा ही नहीं उनके लिए विश्वास योग्य बनने वाले हो? God has accepted you as you are. परमेश्वर आप जैसे थे वैसे अपना लिया। You are also dirty. आप भी गंदगी में हो, You are also weak. आप भी वीक हो, You are also a sinner. आप भी एक पापी है। Do you accept others? आप क्यों दूसरे लोग को अपनाना नहीं You चाहते? sit in the judgment seat. आप एक न्याय का How स्थान can में you be बैठ जाते faithful? हो। How can you be faithful? आप कैसा विश्वास योग्य No बन matter you pray 3 hours in a day. आप 3 घंटा भी प्रार्थना You do करो, fasting all 365 days in your आप life. पूरा साल फास्टिंग You करो, come church on time. आप चर्च समय पर आ You जाओ, clap, you serve, you do anything. आप ताली बजाओ, सर्व करो, जो करना है करो। But until unless we are not faithful, अगर आप विश्वास योग्य नहीं है we cannot please God. आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। The moment I understood this, मुझे जैसा है समझा, I realized a lot of things in my life. मैं काफी चीज मेरा जिंदगी में सोचा, Then I understood that I am also not faithful to God. फिर मुझे समझा मैं भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं। So, pleasing God अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है is not only faith, वो सिर्फ विश्वास नहीं है, is faithfulness. वो है कि आपका विश्वास योग्यता। The woman had a faith. जो स्त्री के पास विश्वास था, A woman in Bible had a faith. एक स्त्री बाइबल में विश्वास था उसके पास, If I go and meet Jesus, अगर मैं परमेश्वर को जाऊं और मुलाकात हो जाए मेरा, I will be healed. मेरे को चंगाई मिलेगा। Her faithfulness was उसका विश्वास योग्यता ये in है, in the midst of all the crowd, इतना जो क्राउड था उसके बीच she में went and touched. वो जाके परमेश्वर का वस्त्र को छुई। That is faith. वो तो विश्वास था। Now understand. अभी Jesus questioned, who is that? परमेश्वर ने पूछा कौन छुआ मुझे? अगर मेरे इतना चंगाई मिल गया, पहला भागता हूं मैं, अभी क्या करना है? If I was on that place, I am healed of my disease, I will just run away. She was there. वो थी, खड़ी थी। That is faithfulness. वो है विश्वास इसलिए योग्यता। Jesus बोल रहे हैं, That's why God said, daughter, daughter, your faith has healed you. तेरा विश्वास ने तेरे को चंगा क्योंकि किया। उसका बहुत लोग छू रहे थे यीशु मसीह को, बहुत लोग का फेथ था छूने का, Many of them were touching Jesus. वो फेथफुल थी। She was faithful. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Faith without works, जब आपका विश्वास है और काम में दिख नहीं रहा है, it's failed, it's dead, वो मरा हुआ विश्वास है, it's dead. वो मर गया है, And मरा what हुआ। is faithfulness? और विश्वास योग्यता क्या है? I am faithful wherever you have placed me, God. जिधर आपने मुझे रखा है उधर मैं विश्वास योग्यता दिखाऊंगा। Cain had a problem. कैन को क्या Cain प्रॉब्लम? was like, God, he is working in with ships, so he gave you ship. You like ships, you accepted. I am working in ground, I can give you fruits only. कैन को ये समझता कि वो तो भेड़ बकरी चरा रहा है इसलिए उसने वो दिया, बट मैं तो खेतीबाड़ी कर रहा हूँ तो मैं तो यही दे सकता हूँ। That was not a problem, Cain. वो प्रॉब्लम नहीं था कैन, परमेश्वर बोल रहे। Did you give the first fruit? आपने फर्स्ट फ्रूट दिया क्या? तो जिधर भी है उधर तू सच्चा था क्या? Wherever you are you being faithful in that place? God gave you a family. परमेश्वर ने एक फैमिली दी, God gave you children. परमेश्वर ने बच्चे दिए, God gave you a good wife. परमेश्वर ने एक अच्छा वाइफ दिया, God gave you a good husband परमेश्वर ने एक अच्छा or हस्बैंड a दिया bad husband. या फिर बुरा हस्बैंड। But are you faithful with that? परमेश्वर का प्रश्न ये है कि क्या तुम उसमें विश्वास योग्य है? If you are faithful in what God has given you, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया उसमें अगर आप विश्वास योग्य बन जाए, you are pleasing God. आप परमेश्वर को प्लीज कर। And if someone pleases God, एंड कोई भी परमेश्वर को प्लीज करता है, God will definitely bless that. परमेश्वर जरूर उसको आशीर्वाद करेगा। Hebrews 11:6 says, इन द बुक ऑफ Hebrews chapter 11 verses 6, without faith, विश्वास के बगैर it is impossible to please God. परमेश्वर को तुम खुश कर ही नहीं सकते। Hallelujah. हालेलुया। Without faith, विश्वास के बगैर it is impossible to please God. तुम परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते। हिंदी में पढ़ेंगे वो वचन। Hebrews 11:6,
और विश्वास बिना हाँ उसे पसंद न करना हाँ अनहोना है, हाँ क्योंकि परमेश्वर के पास हाँ आने वाले को हाँ विश्वास करना चाहिए। हाँ बस। तो विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है। बाजू में देखिए, बोलो असंभव है। बोलो Tell it is impossible to please God without बोलो, faith. ऐसा बोलो, इट्स इम्पॉसिबल ब्रदर It's impossible टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। without faith. एंड व्हाट इज फेथ? और विश्वास क्या है? जेम्स 2:17 में लिखा है ऑलरेडी। It is written in the book of James. वर्ड फेथ नहीं है, It is not your word, तेरा क्रिया फेथ है। your works. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ? How many of you all want to please God? अपन इतना दिन मनुष्य को ही प्रसन्न करते हैं। मतलब अरे मैं बहुत मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ, I मेरा always- काम होना है ना, मेरे जैसा अच्छा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। When I want to get my work done, I start आप pleasing people. मेरे घर वाले, अरे आपको अच्छा से ना थॉमस पास्टर से पूछो, If you have doubts, go and ask Pastor Thomas. मेरा काम होना है ना। If I want to get a work done, तमिल में एक लाइन है ना, वाला पला हमारी पैसा, ऐसा बात करूंगा मेरा काम करवा के ले लूंगा। I will talk so softly. मैं ऐसे ही करता हूँ। I do this way. तो सोचो, ये सब मनुष्य को प्रसन्न करना है। This is only about pleasing people. मनुष्य को प्रसन्न करेंगे, But if you please people, 10,000 दे देगा। they will give you अगर 10. ज्यादा पैसा है तो 50,000 दे देगा। And if you know they have more money, they can give अगर you. ज्यादा प्यार और बहुत अमीर है ना, अरे 10 लाख दे देगा If बस। they are very rich and they have a good heart, they can give you 10 lakhs. अगर तुम परमेश्वर को प्रसन्न But करेगा if you please God, तो गिनते ही रहेगा, you will just keep on counting. मशीन भी गिनते ही रहेगा, Machine will keep on. और पैसा कम नहीं होगा। Everyone in Bible, हर एक जन जो बाइबल में they लिखा had है, faith, उनको विश्वास था, and the faith was in action, और वो जो विश्वास कामों में था, so they pleased God. और इसलिए वो परमेश्वर को। The women had faith in. There was a woman who had faith in God. एक स्त्री थी जिसको यीशु में विश्वास था, The servant of God told, "Make one chapati for me." एंड जो परमेश्वर का काम करने वाला सेवक था, वो बोला एक चपाती बना के दे मुझे। She showed her faith in works. वो जो उसका विश्वास था वो काम में दिखाई। The moment she was faithful, जैसा वो विश्वास योग्य निकली, God loved her a lot, परमेश्वर बहुत and प्यार her works started getting multiplication. किया, और फिर वो बढ़ने लगा। The word says, "तेल कम भी नहीं हुआ, आटा कम भी नहीं हुआ." The word says they were not running out of oil or अब आज जो मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, the formula what I told you, pleasing God, faith, faithfulness. faith, विश्वास करना, विश्वास योग्य रहना, और परमेश्वर आपसे खुश रहे, Then comes blessing. और फिर आशीर्वाद आएगा। आप बाइबल में कोई भी स्टोरी में पढ़ो, ये 4 चीज रहेगा, रहेगा, जरूर रहेगा। From the Bible, take any story and meditate. These 4 things will be there. दाऊद को विश्वास था David had faith कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। that God will deliver us. विश्वास रख के वो बेटा नहीं था, He was not having that faith and वो sitting 5 there. पत्थर लेके गया। He took 5 stones क्या and बोला left. मालूम है? मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। He said, "My God will deliver." He showed the faithfulness. वो उसका विश्वास योग्यता दिखा, दुश्मन नीचे गिरा, and the enemy was struck down, दाऊद राजा बन गया। and David became the king. Every story in Bible has the same thing. हर एक स्टोरी जो बाइबल में है यही चीज है। They had faith, उनके पास विश्वास था, they were faithful, और वो लोग विश्वास योग्य थे, they pleased God. और परमेश्वर को खुश किए, God blessed them like cannot be counted. और परमेश्वर ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। हालेलुया। इसीलिए फर्स्ट वचन मैंने पढ़ा, वही बोला कि अगर कोई परमेश्वर को मगन कर दिया ना, If someone pleases God, अरे सब चीज उसका जिंदगी में हो जाता है। everything they will get in उसका their life. दुश्मन भी उसके बाजू में आके क्या बोलेगा मालूम है? Even the enemy will come and tell, मैं तेरे साथ है। "I am with you." हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। आपका दुश्मन आपकी जिंदगी में कोई भी होने हो तो, No matter who is the enemy in your कुछ life. लोग को तो घर वाला ही दुश्मन है, क्या बोलते, सही ना? Some people, their own बुद्धि नहीं हिल रहा family. है। चलेगा, तू परमेश्वर को मगन करने से कुछ काम कर दे, If you please God, दुश्मन तेरा साथ है ना, the enemy who is with you, वो तेरा साथ आके बैठ के तेरे को इज्जत देगा। they will come and sit beside you and bless you. कितने लोग को समझा मैं क्या बता रहा था? How many of you all understood what सब I खड़े said? हो जाएंगे। Let's raise up to our feet. मेरे पास और भी वचन है, I have many words. मेरे को समझ गया आपका हाथ थोड़ा खुल गया है। I understood that your eyes are तो अलग बात है, open. कुछ लोग का आँख ही कांची जैसा है, ऐसा ठीक है, Some people, बाकी लोग का आँख खुला है। everyone's eyes are open now, wide open.
ये 11 महीना सक्सेसफुल रहना कितने लोग चाहते हैं? How many ये of 11 you month मेरे want को to be सक्सेसफुल रहना है। successful these 11 अरे months? मैं चाहता हूँ। I desire. तुमको बोलूं हर एक वचन मेरे लिए मैं सोचता हूँ। Tell every word is for me. मैं फेथफुल ही नहीं है, उल्टा If I'm not faithful, तुम लोग मेरे से बहुत फेथफुल होंगे। I am sure you all are more faithful than I. इसलिए मेरे को पता नहीं मैं परमेश्वर को प्लीज क्यों नहीं कर पा रहा था करके। I was not understanding why am I not able to please God. मैं यही सोच रहा था कि मेरे लाइफ में कैसा अब्राहम जैसा आशीर्वाद नहीं आ रहा, आइजक जैसा नहीं आ रहा, जैकब जैसा नहीं आ रहा, ना ये लोग जैसा परमेश्वर ने अचानक से गायब भी नहीं किया अपने को किसी को। I'm not getting the blessings of Abraham, Isaac, or like Enoch. तो फिर समझा मैं, Then I understood. मेरे पास फेथ है I have faith, पर मैं प्लीज नहीं कर रहा हूँ God, but I'm not pleasing God क्योंकि मेरा फेथ काम ही नहीं कर रहा है। because my faith is not into works. Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, people who are watching online, जो लोग ऑनलाइन समाचार people who are here, और यहाँ पर जो भी है, understand this. ये समझो, You are beloved children of God. आप परमेश्वर के प्यारे बच्चे You have हैं। very high faith. आपका विश्वास बहुत बड़ा है। You have mustard seed faith. आपको राई के दाना जितना है। अगर The faith you might think I have a faith like mustard seed. मेरा जो विश्वास है वो एक मस्टर्ड सीड जैसा है। Why I am not able to move the mountain? मैं मेरा पहाड़ हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? Your verse says वचन कहता है, mustard seed का faith पहाड़ को हिलाएगा, ऐसे ही बोला है ना? if you have faith like a mustard seed, you can move the mountain. हाँ ना? Yes or no? But your faith is just a mustard seed. But आपका जो विश्वास है वो सिर्फ राई के दाना के Until समान है। you don't sow it. जब तक आप सो नहीं करोगे, Until you बीज show बोएंगे in- नहीं, Until you don't show in your deeds, आपका कामों में दिखेगा नहीं वो, you will not shake the mountain. आप कोई पहाड़ हिला नहीं सकते। एक बार बो के देखना दाने को, Just sow and see once, काम करके देखना, work and see, फिर पहाड़ अपने आप हिलेगा। and the mountains will. Let's please God this 11th month. परमेश्वर को खुश करेंगे ये क्या? We will be faithful in everything He has given in our life. जो भी परमेश्वर ने हमें दिया, उस सब में हम Either it's a विश्वास good करें। thing or a bad thing. अच्छा चीज If it is in your life today, अगर आपका जिंदगी में it है, is from God. वो परमेश्वर You से। cannot blame anyone, okay? आप किसी को भी ये ब्लेम blame game दुनिया में नहीं खेलने का। आपके वजह से मेरे साथ ये हो गया, तूने किया, मैंने किया। आप जाके किसी को भी दोषी मत बोलो, तूने किया, मैंने किया, वो If ये। God has given you something and someone, anything in your life, a job, a partner, anything you have in your life is from God. परमेश्वर ने अगर आपको कुछ भी दिया, एक जॉब दिया या लाइफ पार्टनर दिया या बच्चे दिए, जो भी है, Or a ministry. या फिर सेवका ही दिया, He just gave to try and see that are you faithful in that. वो इसलिए दिया देखने के लिए कि क्या तुम विश्वास अपने योग्य। आप से एक क्वेश्चन पूछो, आस्क योर ओन। मैं भी पूछने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क, Am I faithful with what God has given me? मैं विश्वास योग्य हूँ क्या? नहीं, मैं तो नहीं है। मैं तो कैमरा के सामने ही बोल दिया मैं नहीं है। आई एम टेलिंग आई एम नॉट। Not faithful to anyone and anything in my life. मैं किसी को भी फेथफुल नहीं हूँ And I regret. और मेरे को अच्छा नहीं लगता। But today I have decided. आज मैंने सोचा I want to please my God. मेरे को मेरा यहोवा को खुश I don't want करना, to please anyone in my life. मेरे को किसी और को खुश नहीं करना। I'm not telling you go and beg people. No, no, no. मैं जाके लोगों से भीख मांगो ये I'm नहीं just telling you be faithful in where you are. मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिधर भी है उधर विश्वास योग्य बने। फर्क समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मैं डिफरेंस? जाके भीख मांगने अरे प्लीज खाना खाना, प्लीज खाना खाना, ये नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ वो खाए या ना खाए तू खाना बना के रख। ट्राई अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इतना ही। I am telling you only one thing. एक ही चीज बताना, God has given you something. परमेश्वर ने आपको कुछ दिया। छोटा सा सभा दिया है, इफ इट इज अ स्मॉल चर्च, आराधना करने एक जगह दिया है। इफ ही इज गिवन अ प्लेस टू वर्शिप, Be faithful in that. उसमें विश्वास योग्य। तेरा काम तू छोड़ के मत दे, डोंट लीव लोग को योर, मत दे। डोंट लुक एट द पीपल। 4 लोग रहने दे या फिर एक ही लोग रहने दे। इफ इट इज अ 4 पीपल और 1, God gave you that. परमेश्वर ने दिया ना, तू उसमें सच्चा रहे। यू बी फेथफुल इन दैट। जब तू उसमें सच्चा रहेगा ना, एंड व्हेन यू आर फेथफुल इन दैट, you please God. अब परमेश्वर को Ask yourself a question today, brothers and sisters. आप खुद से पूछो, Are you faithful in what God has given you? आप विश्वास योग्य क्या है तू क्या? तेरा माता पिता को सच्चा है? आर यू फेथफुल टू योर पेरेंट्स? सोच के देख, तू तेरा माता पिता को सच्चा है क्या? आर यू फेथफुल टू योर पेरेंट्स? तुझे हमेशा एक ही चीज है कि ये नहीं दिया मेरे को, वो नहीं लेके दिया, साइकिल नहीं लेके दिया, बाइक नहीं लेके दिया। अरे जो दिया है उसके लिए तू सच्चा है क्या? You always keep on blabbering, I've not got this, I've not got that. For what the things what you got, are you faithful? माता पिता आप लोग सोचो, आप आपके बच्चे लोग को सच्चा है क्या? Parents, you think whether you all are faithful to your children. बच्चे कुछ तो आपका अच्छा ही कर रहे हैं ना?
Children are doing good things to you. पर आप कभी उनको जाके बोला है कि तू मेरे लिए बहुत किया है, धन्यवाद बोला है आपने? Have you ever thanked your children that you आप have तो done सिर्फ so इतना many? ही बोलते ना, तू सही नहीं है, तू ये किया, तू। पेरेंट्स ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लव योर चाइल्ड। माता पिता जो है बच्चे से प्यार करो और उन्हें इज्जत करो। थोड़े में भी सच्चा है ना। If they are faithful in small तेरा things, बच्चा दुनिया में दारू पी के नीचे नहीं गिरा है ना, he is not a drunkard and lying मस्ती down. करता है पर घर पे ही है ना। He is doing masti, but he is at हाँ home. ना। Yes or no? बी फेथफुल। Sir, विश्वास योग्य रहो। आई एम नॉट हियर टू ब्लेम एनीवन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी को भी ब्लेम करने, दोषी इफ यू बोलने थिंक नहीं। दैट आई एम टॉकिंग टू समवन पर्सनली, नो 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 नो, मैं किसी से पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं मेरे से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं खुद से बात कर रहा हूँ। ईच वन हैज टू फील द सेम थिंग। सब लोगों को वैसे ही महसूस करना चाहिए। गॉड इज टॉकिंग टू मी। परमेश्वर मेरे से बात कर रहे हैं। The moment you start being faithful in your life, जैसे आप फेथफुल बनोगे, you will please God. आप परमेश्वर को और खुश एक बार परमेश्वर मगन हो गया ना, एंड व्हेन गॉड इज हैप्पी, ये कर्ज, ये भाड़े का घर, ये EMI, ये काम, ये अरे तुम देखो सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में आशीर्वाद ही रहेगा। once you please God, there will be only blessings in your life. You don't have to worry about कितने it. लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ये 11 महीना में आशीर्वादित रहना How चाहिए? many of you all say that I want to be happy and be a blessing? मैं चाहता हूँ भाई। I desire. सच बोल रहा हूँ, मेरे को ये वचन जब मिला, मैं बोला हाँ मेरे से परमेश्वर बात कर रहा है। When I got this word, I'm happy. God is talking to me. It's very difficult to preach such word, you know. आपको पता है ये वचन बोलने बहुत डिफिकल्ट है। समझाना बहुत मुश्किल है ये चीज। It's very difficult to make you अपने लोग understand. बहुत समझदार हैं, But our people are very समझ understanding. गए। They understood. वो बहुत जरूर है। It is very important. हालेलुया। Hallelujah. हम प्रार्थना करेंगे, अब खत्म करेंगे, पर हमेशा माइंड पे ये याद रखना, We will pray and end, but remember this always. मेरे पास विश्वास है, I have faith. विश्वास क्रिया में मैं दिखाऊंगा, I will show my faith in work and deed. परमेश्वर को मगन करूंगा I will make God happy, और परमेश्वर मुझे आशीर्वाद। and God will bless me. हम अपने आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. सब अपनी आंखों को बंद करके Close our eyes. परमेश्वर की ओर देखेंगे। Look unto God. परमेश्वर, God, आपने आज आपके वचन से हमें बात किया प्रभु। you spoke through your word, Lord. पहला चीज तो हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। First of all, we ask forgiveness. हम अपनी जिंदगी में In our lives, कभी भी विश्वास योग्य नहीं थे प्रभु, we were never been faithful. नहीं थे प्रभु। We were never. हम ना आपने जो दिया लोगों के साथ विश्वास योग्य थे, The people whom you have given us, we were not faithful to them. ना जो काम दिए थे उसमें विश्वास योग्य थे। Neither your works we were faithful. हम सिर्फ विश्वास रखते थे We just had faith, पर क्रिया नहीं थे प्रभु। but there was no works. इसीलिए बहुत सारे आशीर्वाद आज हम खो के बैठे हैं प्रभु। That's why a lot of blessings have been stopped. We have lost it, Lord. पर आज आपके वचन ने हमें छुटकारा दिया है। But today your word has delivered us. जब सच्चाई समझ जाते, When we know the truth, सच्चाई ही छुटकारा देता the है। truth sets us free. आज हम विश्वास करते हैं प्रभु, Today we believe, Lord. आप हमें आशीर्वाद करने वाले हैं। You are going to bless us. हम विश्वास में क्रिया भी दिखाएंगे प्रभु। We will show works through our आप faith. जो भी चीज दी हमें, Whatever you gave. आपने एक पति दिया है If you have given us a husband या एक पत्नी, or a wife, दो तीन चार बच्चे दिए, if you have given us children, अच्छा माता पिता दिए, if you have given us good parents, अच्छा काम दिए, if you have given us good work, अच्छा कलीसिया दिया है, if you have given us good church, चाहे छोटा है या बड़ा, whether it's small or big, अब जो भी चीज मुझे और हमें दिए प्रभु, whatever you gave us, Lord, हम उसमें से अच्छा रहेंगे। we will be faithful in that. हम ऐसा काम करेंगे कि जैसे कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, We will work in such way as if we are doing और unto जब हम God. सच्चा रहेंगे ना प्रभु, And when we are faithful, तू मगन हो जाएगा प्रभु। you will be happy, Lord. जैसे ही तू मगन हो जाएगा, And when you are happy, हमारा समस्या पता जाएगा। our problems will change. सब अपने मन से Everyone with your heart, एक 2 मिनट के लिए for 2 minutes, अपने आप को अर्पित करना। surrender yourself. प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर। परमेश्वर का प्रेजेंस लॉर्ड यहाँ इज पर है। लिसनिंग योर साइलेंट प्रेयर। परमेश्वर आपका जो शांति वाला प्रार्थना गॉड है, हैज सीन योर टीयर्स, परमेश्वर ने आपका आंसू देख लिया, ही इज लिसनिंग इट। वो देख रहे हैं आपको।
No matter people cannot understand your situation. लोग आपका परिस्थिति नहीं समझ God रहे, knows each and every situation you are facing. in your life. परमेश्वर हर एक परिस्थिति आपका But जानता है। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, it's time to open up. ये जो समय ये है आपको खुलना है, It's time to pour yourself to God. आप अपने आप को अर्पित करना है It's परमेश्वर time के to पास। confess God बोलने का टाइम है ये that अभी, you will be faithful. कि आप I विश्वास give you 1 minute. 1 मिनट में I give you 60 seconds. 60 सेकेंड Let the 60 second be a time that you open up, confess, and make a new covenant with God. ये 60 सेकेंड्स आप आपका मुंह खोल के परमेश्वर के साथ एक नया वाचा बनाओ कि मैं विश्वास योग्य बदलने वाला हूँ। I'm giving you 60 seconds. என்னை மன்னிக்க வந்தனரே, உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாவு தலையே, तेरा आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना महिमा सदा हो प्रभु। मैं आराधिते नलने, என்னை மன்னிக்க வந்தனரே, உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாவு பத்தலையே, तेरा आराधना तेरी महिमा तेरी आराधना महिमा सदा हो प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू फादर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू अपने इस अच्छे समय दिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू फॉर दिस हम टाइम, हम हर एक लोग ऑल द पीपल हमारे गलतियों को मान लिया प्रभु। लॉर्ड वी एक्सेप्टेड आवर हम फॉल्ट, एक चीज को आज निर्णय लिए प्रभु, वी हैव डिसाइडेड हम तूने जो भी चीज हमारे लाइफ में दिया है whatever you have given us in our lives, हम उसमें सच्चा रहेंगे we will be faithful और हम विश्वास क्रिया में दिखाएंगे प्रभु। and we will show our works. हमारा एक ही चाहत है प्रभु इस दुनिया में, Our desire is one thing, Lord, तुझे महिमा करना है, that we should glorify you, तुझे मगन करना है प्रभु, we should please you, तुझे प्रसन्न करना है प्रभु, we want to make you happy, और Lord, हमेशा प्रभु and always तुझे खुश रखना है प्रभु। we should keep you happy, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, I Lord. bless the people who are here God. जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए मैं I pray प्रार्थना for the people who are watching online God. जो लोग ऑनलाइन समाचार सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना I pray for the people who are not able to come today God. करूं। जो लोग आज आ भी नहीं पाए उनको भी मैं आपके हाथ में अर्पित God, करता this 11 month हूं। ये जो 11 महीना है be with my people God. मेरे लोगों के Bless साथ them God. आशीर्वाद Give them new opportunities God. आप उनको नया नया अपॉर्चुनिटी Open दो, doors for them God. दरवाजा खुलने दो, Bless them financially God. आर्थिक स्थिति बदलने Bless दो, them spiritually God. परमेश्वर उनका आत्मिक रलम Give them good health God. अच्छा सैयद दो परमेश्वर, They will please you God. और वो लोग आपको प्रश्न करें You honor them God. और आप I pray उन्हें आदर दोगे। For the people who have helped today for this service God. आज जो भी मदद की है आज का सर्विस के लिए उन्हें धन्यवाद। Thank you for your wonderful word God. आपका वचन के लिए धन्यवाद। I'm a unworthy person God. हम लायक नहीं है परमेश्वर, I'm myself I'm not a faithful person. मैं खुद एक विश्वास योग्य But नहीं, today you have used me for your glory God. फिर भी आपने आपका महिमा के लिए मुझे उपयोग किया है। We glorify your name God. मैं आपका महिमा करता हूँ। You should increase आप बढ़ना चाहिए and परमेश्वर I should decrease. और मैं घटना चाहिए। सारी महिमा, All the praises, सारी स्तुति, all the glory, सारे आदर all the honor, हम यीशु मसीह को देते we हैं। give it to the Lord यीशु Jesus मसीह के Christ. नाम से प्रार्थना मांगते हैं, जीवित पिता। In the name of Jesus we ask, Amen. Heavenly God. Amen. 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 We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.